हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं शिवम मित्तल और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज में। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में और सोडा लाइम प्रोसेस के बारे में एल्केन बनाने की इस सीरीज में। आज हम जो इन रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं वो हमारी दो मोस्ट फेवरेट रिएक्शंस है एल्कीन बनाने की, और आईआईटी जेई, नीट और बिटसेट के एग्जामिनेशंस कई बार उन पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एनी फर्दर शुरू करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम पे देख लिया था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सोडा लाइम प्रोसेस। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लीमेंशन रिडक्शन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही अच्छे तरीके से डिटेल में आपको मैं जल्दी से समझा दूंगा। देखते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं होता। अगर मेरे पास, सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर मेरे पास एक एल्डिहाइड है या एक कीटोन है तो मैं उसे डायरेक्टली बिना स्टेप अप या स्टेप डाउन किए एल्केन में बदल सकता हूँ। कैसे बदलूंगा? सपोज कीजिए कि मेरा कोई ये एल्डिहाइड है, ठीक है। रिएक्शन इसकी किसके साथ होगी सर? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ इसकी रिएक्शन होगी जिंक अमलगम। मरकरी के साथ अगर मेटल का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए, मेटल को एकदम पीस के मरकरी में डाल दिया जाए, तो जो रिएक्टेंट मेरा रेडी होता है फेस जिंक अमलगम, और इसके साथ प्रेजेंट होगा मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों से रिएक्शन करके मुझे यहाँ पे क्या कंपाउंड मिलने वाला है सर? RCH2H, दैट इज RCH3। ओके, यानी कि R की डबल बॉन्ड और H का डबल बॉन्ड हटा दीजिए और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। अगर मेरा यही कीटोन का केस होता तो मान लीजिए R C डबल बॉन्ड O R, और उसकी मैंने रिएक्शन करवाई होती इससे जिंक अमलगम और एसिड की प्रेजेंस में, तो मुझे मेरा क्या कंपाउंड मिल जाता है यहाँ पे? RCH2R। इस R की जगह यहाँ पे R डैश भी हो सकता है, इस R की जगह यहाँ पे R डैश भी हो सकता है। कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं उन्हें हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्लीमेंशन रिडक्शन का आज चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे हम इस एल्केन को बनाने जा रहे हैं एल्केन को। तो सबसे पहले सपोज करते हैं डायरेक्ट कीटोन से स्टार्ट करते हैं। मेरा कोई कीटोन है RC डबल बॉन्ड O R। सबसे पहले तो ये HCl का H प्लस उससे रिएक्ट करेगा, H प्लस उससे रिएक्ट करेगा और बना देगा एक RCOH, और क्योंकि यहाँ पे एक H प्लस आ गया तो यहाँ पे एक कार्बोकेटायन का निर्माण हो जाएगा, कार्बोकेटायन और R। ठीक है सर, वेरी गुड। अब क्या होगा? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जिसके लिए हमने जिंक अमलगम को यूज किया था। जिंक जो है, जिंक मेरा क्या करेगा? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ अटैक करेंगे सर? इस कार्बोकेटायन पे। कार्बोकेटायन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन से तो कार्बोकेटायन खत्म हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये कार्बोकेटायन जो है वो कार्बो एनायन यानी कि नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या प्रोडक्ट आएगा उसके बाद? RC माइनस OH R। ठीक है सर, अब मेरा एक कार्बन आयन बन गया। अब मेरा HCl से 2 H प्लस आयन आएंगे। पहला H प्लस क्या काम करेगा सर? इस कार्बन आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ पे H जोड़ेगा, और दूसरा OH को एक लिविंग ग्रुप बनाएगा। कैसा हो जाएगा? RCHR, और यहाँ पे मेरा OH2 प्लस। ठीक है सर, अगली स्टेप में OH2 को हटाइए और एक H प्लस और जोड़िए, क्योंकि अगली स्टेप में जैसे OH2 जाएगा फिर से कार्बन आयन का निर्माण होगा, और कार्बन आयन जो है यहाँ HCl से H प्लस ले लेगा और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2R। यही तो मैं चाहता था कि मेरा प्रोडक्ट बन जाए। इसमें ध्यान योग्य बातें कौन कौन सी हैं, टाइप क्या क्या है देखिए। सबसे पहली किस तरह की रिएक्शन है सर? एसिड बेस रिएक्शन है। बेस का यहाँ पे काम कौन कर रहा है सर? जिंक कर रहा है, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यस सर। कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, यस सर। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सरफेस एरिया बढ़ा रहा है जिंक, ताकि कीटोन उस पर सेटल हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो जाए। केमिकल काइनेटिक्स में हमने देखा है।
इसके लिए इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है? सबसे पहली बात, इसका जो मीडियम होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। H2O जो है यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है, नॉट गुड फॉर हिंड्रेंस, यानी कि अगर बड़े बड़े ग्रुप हो जाए, जैसे सपोज कीजिए R में आपका टर्शियरी मिथाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप आ गया, उनके लिए ये अच्छी यील्ड नहीं देता, रिएक्शन भी नहीं होता। और सुनिए, अगर इस रिएक्शन में R की जगह पे R के साथ फिनोलिक या एसिडिक ग्रुप लगे होते हैं तो वो नहीं हटते, वो अनअफेक्टेड रहते हैं। इस बार जेईई मेन ने इस बारे में क्वेश्चन भी पूछा था, बच्चों ने गलत कर दिया था क्लीमेंशन रिडक्शन का, वो अनअफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और कौन सी ध्यान रखने वाली बात है, जिंक अमलगम जो है वो सरफेस एरिया को यहाँ पे बढ़ा देता है और कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन को सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्लीमेंशन रिडक्शन, एल्कोहल होगा या एल्डिहाइड होगा, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में दो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे सर? जिंक से आएंगे, कार्ब एनायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, जिनका ऑक्सीडेशन होगा और हमें हमारा RCH2R दैट इज एन एल्केन मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए, नोट चाहे कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम अपनी दूसरी रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे दूसरी रिएक्शन मेरी क्या है? वोल्फ-किर्चनर, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्फ-किर्चनर स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आ सकता है। ठीक है, ठीक है सर, इस रिएक्शन में क्या होगा ये हमें देखना है। तो वोल्फ-किर्चनर भी एक एल्डिहाइड को या एक कीटोन को डायरेक्टली सिंगल स्टेप में किसमें कन्वर्ट कर देती है सर? एल्केन में। क्या होता है यहाँ पे, क्या सब्सट्रेट यूज होता है, आइए देखिए। सपोज कीजिए कि मेरा कोई एल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन में कराता हूं किससे? NH2 से, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, इसे कहते हैं हाइड्राजीन। क्या कहते हैं सर? हाइड्राजीन। इसके साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए सर? ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल कुछ नहीं, केवल एक सॉल्वेंट। और क्या प्रेजेंट होना चाहिए? मेरा बेस, दैट इज KOH NaOH। ग्लाइकॉल की जगह पे और हम क्या यूज कर सकते हैं? हो सकता है सर ग्लाइकॉल की जगह पे अल्कोहलिक KOH भी हो। ठीक है सर, ओके। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। इतना करने पे ये रिएक्शन हमें क्या दे देगी सर? RCH3 ये हमें प्रोवाइड कर देगी। अगर हमारे पास कीटोन होता तो ये रिएक्शन हमारी जब होती ग्लाइकॉल KOH और ऊपर होता मेरा हाइड्रोजीन, तो ये मुझे सीधा का सीधा क्या कंपाउंड देता मेरा? RCH2R, दैट इज माई एल्केन। बहुत शानदार रिएक्शन, सीधा C डबल बॉन्ड O को CH2R में सिंगल स्टेप के माध्यम से फटाफट कन्वर्ट कर देता है। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। क्या होगा इसका मैकेनिज्म, देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा सपोज करते हैं कीटोन से स्टार्ट कर देते हैं, और कीटोन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये मेरा कीटोन RC डबल बॉन्ड OR और उसके साथ ये मेरा हाइड्रोजीन। लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक है सर, ठीक है। अब यहां से एक वाटर के मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा सर? लॉस हो जाएगा। बनाते हैं, कलर नहीं आया, कोई बात नहीं। वाटर के मॉलिक्यूल को हटा दीजिए। वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहते हैं RC डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे मेरा C के साथ R जुड़ा है। ये पर्टिकुलर कंपाउंड जिसमें RC के साथ एक डबल बॉन्ड, यानी कार्बन का एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन और NH2 आ गया है, इसे हम बहुत ही अच्छा नाम देते हैं। इसका नाम है सर, यहाँ पे लिख लीजिए आप, हाइड्राजोन। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्राजोन। हाइड्राजोन, सॉरी, हाइड्रोजीन नहीं, हाइड्राजोन। ओके, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्राजोन। ठीक है, हाइड्राजोन बन गया। अब इस हाइड्राजोन की रिएक्शन किससे होगी सर? आपके बेस से। क्या है मेरा बेस सर? प्लस OH माइनस आयन।
ये OH माइनस आयन क्या करेगा, इसमें से एक H को ले जाएगा, एक H को ले जाएगा, H प्लस को ले जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, माइनस चार्ज। तो R C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे R, यहाँ पे N, यहाँ पे H और यहाँ पे एक NiN आ गया। अब इसके अंदर एक इंटरनल रेजोनेंस होगी, इंटरनल रेजोनेंस होने की वजह से ये लोन पर यहाँ पे और ये कार्बन पे, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा सर, एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, R C माइनस, यहाँ पे R, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे H। ठीक है सर, ये आ गया मेरा। ठीक है, अब ये कार्बन आयन जो होगा ये इतना स्ट्रांग होगा कि वाटर से एक H प्लस ले लेगा और H प्लस लेने के बाद ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, R C H N डबल बॉन्ड N H। ठीक है, फिर सेम रिएक्शन होगी, फिर इसके ऊपर किसका अटैक होगा सर, OH माइनस का अटैक होगा। OH माइनस फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करने की वजह से इसके ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, इंटरनल रेजोनेंस होगी, इंटरनल रेजोनेंस होने के बाद फिर से मेरा ये कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस प्रकार का, R C N डबल बॉन्ड N, लोन पर यहाँ डोनेट हो जाएगा, यहाँ कार्बन आयन आ जाएगा और पहले से एक H प्लस जुड़ा हुआ था। अब इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कि यहाँ पे एक H और आ जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे उसे लगाया नहीं, जो हम हमारा R ऐड करते आ रहे थे, यहाँ हमने R लगाया है, यहाँ हमने R नहीं लगाया। ठीक है, ठीक है, यहाँ हमारा एक R भी लगा होना चाहिए था। ठीक है, R आ गया, वाटर से लेगा और N2 जो मेरा है वो लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा। ठीक है सर, N2 मेरा लिविंग ग्रुप बनेगा, H प्लस आएगा और मेरा कंपाउंड यहाँ पे मिल जाएगा मुझे RCH2R। दोबारा से देखिए इस मैकेनिज्म को, C डबल बॉन्ड हो R, H2 आया, H2 आके क्या निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, क्या बन गया सर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर बेस ने रिएक्ट किया, बेस ने रिएक्ट करके कार्बन आयन बनाया, एक H ले गया हाइड्रोजन का, सेम रिएक्शन हुई, वाटर से इसने H प्लस उधार लिया, फिर से सेम रिएक्शन हुई, OH माइनस आयन ने अटैक करा, N2 का मॉलिक्यूल जो था, N2 गैस, दैट इज N2 गैस मेरी लिबरेट हो गई यहाँ पे, और उसके बाद मेरा क्या कंपाउंड शेष रहा, RCR माइनस, जो कि वापस वाटर की प्रेजेंस में एक H प्लस लेके मेरा RCH2R दैट इज माई एल्केन में कन्वर्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, मैकेनिज्म कार्बन आयन टाइप का होता है, N2 लिबरेट होती है, ग्लाइकॉल या एल्कोहलिक केओएच जो है उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो केवल एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है सर, स्पेसिफिक रिएक्शन है कार्बोनिल्स के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुके हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। इसमें कई बार वो NH2 में D लगा देंगे, इससे रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि H प्लस जो है वो वाटर से आता है, वाटर में अगर वाटर के बेस में D2 हो दिया है तो शायद D भी यहाँ पे ऐड हो जाए। तो ये थी बेटा हमारी आज की दो रिएक्शन, पहली थी मेरी क्लीवेंशन, दूसरी थी मेरी वोल्फ-किश्नर। इस प्रकार हमारी चार रिएक्शंस हो गई, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडा लाइम प्रोसेस, क्लीवेंशन रिडक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। सो ऑल दी बेस्ट, ऐसे ही करते रहिए, आपके एग्जाम आने से पहले हम सारी के सारी 100 रिएक्शंस को कंप्लीट कर देंगे ताकि आप फटाफट रिवीजन कर पाए। तो ऑल दी बेस्ट।